दोस्तों वेक्टर के पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में और सीखे थे हम लोग कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम बताता है पार्लेलोपिपेड का। ठीक है, जैसे दो अगर आपके पास वेक्टर है, अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो पार्लेलोग्राम का एरिया बताता है। वैसे ही तीन अगर आपके पास वेक्टर है और आप उसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो पार्लेलोपिपेड का वॉल्यूम बताता है। ठीक है, तो हम लोग 12th क्लास में एक चीज़ सीखे थे कि अगर ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों का जैसे ही क्रॉस करते हैं, इसका मॉड करते हैं ना, तो ये पार्लेलोग्राम का एरिया बताता है। किसके पार्लेलोग्राम का? जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बना होता था उसके पार्लेलोग्राम का एरिया बताता था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अगर आपके पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, तब जो इससे पार्लेलोपिपेड बनेगा वो इससे जो पार्लेलोपिपेड बनेगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये बताता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे इसमें दोनों का क्रॉस करते थे, इसका मॉड करते थे, तो ये पार्लेलोग्राम का एरिया बताता था। तो अगर इसका एरिया 0 हो जाता था तो ये दोनों लाइन कोलिनियर हो जाता था। हम लोग कह देते थे कि दोनों लाइन क्या है, कोलिनियर है। वैसे ही अगर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं पार्लेलोपिपेड का वॉल्यूम 0 है। और इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये तीनों लाइन आपस में कोप्लेनर है। कोलिनियर हम नहीं बोल रहे, कोप्लेनर बोल रहे हैं। दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। कोलिनियर बोलने का मतलब हुआ कि एक ही लाइन पे तीनों वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और कोप्लेनर का मतलब हुआ कि एक लाइन पे नहीं, लेकिन एक प्लेन पे तीनों वेक्टर है, ठीक है, तीनों वेक्टर एक प्लेन पे है, ऐसे हैं, ठीक है। और कोलिनियर बोलने का मतलब हुआ कि तीनों एक ही लाइन पे, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट है। तो 12th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उससे बनने वाला जो एरिया होता है पार्लेलोग्राम का वो 0 होता है। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि अगर तीन वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं तो उससे जो पार्लेलोपिपेड का वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम 0 होगा। अगर पार्लेलोपिपेड का वॉल्यूम 0 आ जाता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वो तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है, ठीक है। तो अगर हमको प्रूफ करना है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो हम उसका पार्लेलोपिपेड का एरिया वॉल्यूम निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताता है पार्लेलोपिपेड के वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये निकालेंगे। अगर ये 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर जो है वो आपस में कोप्लेनर है, ठीक है। तो इसी पे एक थ्योरम बना हुआ है, इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरम कह रहा है प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब कह रहे हैं तीन को वेक्टर है वो क्या है, 3 पैरेलल है। सॉरी, यहाँ पे छूटा हुआ है, नॉन पैरेलल होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा नॉन पैरेलल। 3 नॉन पैरेलल जो कि तीनों आपस में पैरेलल नहीं है, एंड नॉन जीरो जो कि जीरो भी नहीं है। मतलब तीन को ऐसा वेक्टर आपको लेना है जो पैरेलल भी नहीं है और जीरो भी वेक्टर भी नहीं है, ठीक है। ABC बी कोप्लेनर इज, मतलब अगर कोप्लेनर होगा, अगर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो, तो इसी चीज को, इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यही एक थ्योरम बना हुआ, इसी चीज को आपको प्रूफ करना है। मतलब हम जो आपको बात बोले हैं ना, इसको प्रूफ करके दिखाना है इसमें। इसी को दूसरे भाषा में भी लिखा गया है, पीटी प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर इज दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश। वैनिश मतलब 0, खत्म, कुछ नहीं हो उसका, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि अगर तीन गो आपको वेक्टर दिया जाए, अगर उसका वॉल्यूम, उससे बनने वाले पार्लेलोपिपेड का वॉल्यूम 0 आ जाए, तो इससे ये कंक्लूजन निकालना है कि वो कोप्लेनर होगा। और अगर वो कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है दोनों तरफ से, मतलब सीधा भी और उल्टा भी, यही ये थ्योरम है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं आगे देखते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इस थ्योरम को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। एक्चुअली 2 पार्ट इसमें है ही। जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला थ्योरम आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट तो इसमें ये है कि हम ये मान के चले कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तब हमको ये दिखाना होगा कि ये ABC जो है वो कोप्लेनर वेक्टर है। और दूसरा पार्ट ये होगा कि हम ये लेकर के चलें कि ABC जो है वो कोप्लेनर वेक्टर है, तब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन में मतलब ये जरूरी है कि अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो वो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो। तो हम लोग ये लेकर के चलते हैं कि लेट
स्केलर या फिर उल्टा भी आप ले सकते हैं कि अगर ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है तो ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। कोई भी आप पहले बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेसेसरी में कोई एक आप ले सकते हैं कंडीशन, ठीक है। तो हम ये ले करके चल रहे हैं, लेट ये मान रहे हैं कि ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी आर, सी वेक्टर आर 3 नॉन पैरेलल and नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। हम एक मान ले रहे हैं कि ए बी सी जो है वो 3 गो वेक्टर है जो कि ना तो पैरेलल है और ना ही जीरो वेक्टर्स है, ठीक है। तो 2 एंड, ठीक है। अच्छा, इसको कोप्लेनर ही मान लेते हैं। ए बी सी आर 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, जब हम ऑलरेडी मान लिए हैं कि ये कोप्लेनर है तब हमको प्रूव करना है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो 0 होगा, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन में अब हम लोग इसको मान लिए हैं कि ए बी सी जो है वो 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो हमको प्रूव कर, और वो कोप्लेनर भी है, तो अब हमको प्रूव करना है कि इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होगा। अच्छा, आप सोचिए कोई ऐसा घर हो सकता है जिसमें ऊंचाई ही ना हो, केवल लंबाई चौड़ाई हो, तो वो घर नहीं हो सकता है। क्या ऐसा घर हो सकता है जिसमें लंबाई ही ना हो, केवल ऊंचाई और चौड़ाई हो? नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसा घर हो सकता है जिसमें चौड़ाई ही नहीं हो, केवल लंबाई ऊंचाई हो? नहीं हो सकता। जब भी हम घर बनाते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो पार्लेलोपिपेड होता है वो भी एक तरह का घर ही होता है, घनाभ का ही शेप होता है, तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर उसमें से किसी एक को हम गायब कर दें, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में से किसी भी एक को हम गायब कर दें, तो उसका जो है उसका वॉल्यूम 0 आ जाएगा, उसका वॉल्यूम कुछ बचेगा ही नहीं, वो घर बचेगा ही नहीं। तो अगर उसका वॉल्यूम 0 है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि या तो उसका हाइट नहीं है, या फिर उसका लंबाई नहीं है, या फिर चौड़ाई नहीं है। और आप चाहें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को एडजस्ट कर सकते हैं, लंबाई को आप ऊंचाई भी कर सकते हैं, चौड़ाई को भी ऊंचाई कर सकते हैं, उससे किसी को कोई मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये 3 वेक्टर जो है ना वो आपस में कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है, इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि वो एक ही प्लेन में है, तीनों वेक्टर जो है वो एक ही इसी प्लेन में है, ठीक है। जब मान लिया तीनों वेक्टर ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, तीनों एक ही प्लेन में होगा, तो इसके पास हाइट होगा? कुछ नहीं होगा, हाइट इसके पास होगा ही नहीं। जब हाइट इसके पास नहीं होगा तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं निकलेगा। तो जब इसके पास हाइट ही नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई होगा केवल, या फिर ऊंचाई ही नहीं होगा, कोई एक नहीं होगा, तो इसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और वॉल्यूम 0 हो जाएगा यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और यही बात तो हमको प्रूफ करना है, तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग अरेंज कर करके लिख देंगे, ठीक है। और इसका प्रूफ हो जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, इसी जो बात हम बोले इसी को अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो इधर करते हैं, प्रूफ। तो हम लोग के पास क्या है, चूंकि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है। ये तीनों वेक्टर क्या है आपस में कोप्लेनर। अच्छा, नहीं दिख रहा होगा, अच्छा हम ये लिखें, चूंकि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सच पैरेललोपिपेड, ठीक है। हम पैरेललोपिपेड को शॉर्टकट में पीपी लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। वॉल्यूम ऑफ सच पैरेललोपिपेड इज 0, ठीक है।
जीरो लिखे हैं। तो जो अब ये जो तीनों वेक्टर है वो कोप्लेनर है आपस में, ठीक है। तो कोप्लेनर है तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि उसका वॉल्यूम जो है जीरो होगा। किसका वॉल्यूम? उससे जो पैरेललोपिपेड बनेगा उसका वॉल्यूम जीरो होगा। इसलिए या फिर आप हेंस ये कह सकते हैं, चूंकि एज वी नो डैट, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि इसका वॉल्यूम जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये केस 1 हुआ। अब केस 2 पे आते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो लेकर के चल रहे हैं और अब हम लोग को ये दिखा देना है कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर केस में हम लोग वैसे ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में लिखेंगे लेट इज इक्वल टू जीरो। एबीसी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कितना हो गया? जीरो हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जीरो हो गया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये जो पैरेललोपिपेड है इसके पास हाइट नहीं है, ठीक है। तो हेंस या फिर हाइट नहीं, आप इसको सीधा बोल सकते हैं कि अब ये कोप्लेनर है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा ये करने से क्या फ़ायदा है? अब हाइट नहीं है तो ये कोप्लेनर है। या फिर आप एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन इससे ये कंक्लूजन निकला कि एबीसी जो वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, ठीक है। प्रूफ हो गया। बहुत इजी थ्योरम है, इसमें कुछ है नहीं, समझे, बस इतना ही है। इसको बस सजा करके लिख देना है, दूसरा कुछ इसमें है नहीं। तो बहुत इजी है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, रिवीजन करके रखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा वीडियो था छोटे से थ्योरम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे अच्छे से, बहुत सारे टॉपिक हैं बात करने के लिए, ठीक है।